फ्लेवर सावर जो टोमेटो है, इनसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जबकि फ्लेवर सावर जो टोमेटो है वो एक सबसे सिंपल एक टॉपिक है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे हल्का सा, और उसमें बताएंगे किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जनरली पूछे जाते हैं। जैसे अपन सबसे पहले देखें कि ये जो फ्लेवर सावर नाम से है, फ्लेवर सावर टोमेटो, सबसे पहले अपन देखिए फ्लेवर सावर टोमेटो है क्या। एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो है। दूसरी चीज़ अपन कहें कि यदि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है तो अपन किसे कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट जिसमें बाहर से किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म से या किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी प्लांट से अगर कोई जीन निकालकर उसमें क्या कर दिया आपने, इंसर्ट कर दिया है। किसी भी अननोन जीन, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म का जीन यदि किसी अदर ऑर्गेनिज्म या अदर प्लांट के अंदर इंसर्ट किया गया है और उससे बनने वाला जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का मतलब है किसी भी जो प्लांट है उसके जीन के अंदर, जीन कहें या जेनेटिक्स कहें, किसी जीन या जेनेटिक्स के अंदर क्या करना, चेंज करना, चेंज करना, उसे अपन क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। यहाँ पर जेनेटिकली प्लांट मॉडिफाइड प्लांट बनाया गया है किसका, टोमेटो की। सबसे पहले अपन देखें कि इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहले जनरली अपन देखते हैं कि जो टोमेटो होता है, यहाँ पर टोमेटो को अपन देखें कि इसमें इसकी जो वॉल होती है, भीति जो होती है वो थोड़ी क्या होती है, थिन होती है। यहाँ पर थिन वॉल होने के कारण से जल्दी ये पक जाते हैं। इनके अंदर जो मेच्योरेशन है या जो मेच्योरिटी है वो क्या होती है, फास्ट आती है। फास्ट होने के कारण से जो ये प्लांट है या फिर अपन कहें टोमेटो का जो फ्रूट है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन या शिपिंग में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो कि आपने किसी एक एरिया से टोमेटो को प्रोडक्शन किया है, आप दूसरी जगह पे इसको सेंड कर रहे हो ट्रक के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन या शिपिंग अपन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो जो टाइम पीरियड है, लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो इलाके हैं वहाँ पर ये टोमेटो है वो प्रॉपर रूप से नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होने लगता है, इनकी जो भीति है वो लूज पड़ने लगती है। इनकी जो वॉल है वो कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और लूज हो जाएगी तो टोमेटो जो है वो क्या हो जाएंगे, सड़ने लगते हैं। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो कैलिफोर्नियन एक कंपनी थी, जैसे कैलजीन। यहाँ पर ये जो कैलजीन है ये एक कंपनी थी किसकी, कैलिफोर्निया की कंपनी है कैलजीन। इन्होंने सबसे पहले 1980 के अंदर सबसे पहले इस प्रकार की प्रॉब्लम है वो फेस की, इनके सामने प्रॉब्लम्स आई, इन्होंने वर्क किया। वर्क करने के बाद 1980 के अंदर इन्होंने अपना जो रिजल्ट है वो जारी किया। इन्होंने बताया कि ये जो प्लांट है इन, या फिर ये जो फ्रूट है टोमेटो है, टोमेटो की जो वॉल होती है या प्लांट सेल होती है,
प्रत्येक प्लांट सेल के बीच में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। प्रत्येक सेल वॉल, जो दो प्लांट सेल हैं, जैसे अपन बात करें यहां पर, इस प्रकार से प्लांट सेल आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे जो बीच में सेल वॉल के बीच में जो मिडल लेमिला पाई जाती है, ये होती है मिडल लेमिला, जो दो प्लांट की सेल वॉल को क्या करके रखती है? कनेक्ट करके रखती है, ये वाली। इसे अपन क्या कहते हैं? मिडल लेमिला। इसे अपन मिडल लेमिला कहते हैं। मिडल लेमिला में जो मेन कंपोनेंट होता है वो किसका होता है? पैक्टिन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? पैक्टिन की बनी होती है। तो ये जो पैक्टिन की मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला जो पैक्टिन की बनी होती है, ये पैक्टिन जो होती है वो एक प्लांट सेल के द्वारा, प्लांट के द्वारा, टोमेटो जो प्लांट है उसके द्वारा एक एंजाइम रिलीज किया जाता है। उस एंजाइम को अपन कहते हैं बीटा पॉलीग्लैक्ट-यूरोनेज। ये एक एंजाइम है जो टोमेटो की सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, पॉलीग्लैक्ट-यूरोनेज। ये क्या करता है? इसको ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है? टोमेटो की जो वॉल है या फिर अपन कहें पैक्टिन है, पैक्टिन के कंपोनेंट को कौन ब्रेक करता है? बीटा पॉलीग्लैक्ट-यूरोनेज। ये इसको डिग्रेड करता है। जैसे ही ये इसको डिग्रेड करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करते ही पैक्टिन क्या हो जाएगी? ब्रेक। पैक्टिन यदि ब्रेक होगी तो मिडल लेमिला क्या हो जाएगी? ब्रेक और लूज पड़ने लगेगी। यदि ये लूज पड़ने लगेगी तो ये सेल्स क्या होगी? एक दूसरे से सेपरेट होने लगेगी, जिसके कारण ओवरऑल सेल वॉल लूज पड़ने लगेगी। सेल वॉल लूज पड़ने ये होने लगेगी तो यहाँ पर जो फ्रूट है वो कैसा हो जाएगा? मुरझाने लगेगा या लूज होने लगेगा, जिसके कारण से टमाटर जो होंगे वो क्या होंगे? सड़ जाएंगे। ये तो टोमेटो की जो सड़ने की प्रोसेस है वो मैंने आपको बताई है कि सड़ने का जो मेन रीजन है वो क्या है? इनकी पैक्टिन का डिग्रेडेशन। और पैक्टिन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम कौन सा है? बीटा पॉलीग्लैक्ट-यूरोनेज। ये इसको डिग्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम है जो टोमेटो के अंदर देखा गया है। अब ये जो कंपनी थी, कैलिफोर्नियन कंपनी जो थी कैलजीन, इन्होंने क्या किया? इसकी स्टडी की। किसकी? पॉलीग्लैक्ट-यूरोनेज की। और इनसे संबंधित जो ये एंजाइम है, ये क्या था? एंजाइम था। इस एंजाइम को इन्होंने स्टडी की। इस एंजाइम की स्टडी करने के बाद में देखा गया कि इसका जीन कौन सा है। इन्होंने जीन की स्टडी की। जीन को स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया? जीन को आइसोलेट किया। इन्होंने जीन को आइसोलेट किया। इस जीन के अगेंस्ट इन्होंने, जो जीन का मतलब अपन क्या कर रहे हैं? डीएनए को आइसोलेट किया। इस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद
ये डीएनए किसका जीन है? ये पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज का एक जीन है। इस जीन को इन्होंने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद में इससे क्या बनाया? आरएनए। डीएनए से क्या बनाया? आरएनए। किसके द्वारा? ट्रांसक्रिप्शन मेथड के द्वारा इन्होंने एक आरएनए डेवलप किया। और इस आरएनए का जो कोडोन था, वो कोडोन इन्होंने इस प्रकार से तैयार किया कि जो नेचर के अंदर या टोमेटो के अंदर पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज जो डीएनए रहा होगा इसका, ये डीएनए रहा होगा, इस डीएनए से भी क्या बनता होगा? आरएनए बनता होगा। इस प्रकार से ये आरएनए बनता होगा, इसका भी इसका आरएनए बनता होगा और इस पर राइबोसोम बाइंड होते होंगे, इसका ट्रांसलेशन होता होगा और इससे क्या बनती होगी? प्रोटीन बनती होगी, मतलब एंजाइम। और यही एंजाइम कौन सा है? बीटा पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम है। अगर अपन इस आरएनए के प्रोडक्शन को रोक दें, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अपन इस आरएनए को यहां रोक दें तो एंजाइम बनेगा ही नहीं, एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम यदि नहीं बनेगा तो पेक्टिन को तोड़ेगा नहीं, पेक्टिन को नहीं तोड़ेगा तो टोमेटो है वो काफ़ी लंबे तक सड़ेगा नहीं। सीधा सा लॉजिक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ये जो आरएनए जो था, या तो ये इस मेथड से कर सकते हैं अपन, इससे रिलेटेड जीन है उसका डीएनए आइसोलेट कर लो, उस डीएनए से आरएनए बना लो, या फिर ये जो इन्होंने आरएनए जो इसका बनता है नेचर के अंदर, इस आरएनए को आइसोलेट कर लो। जैसे ये जो जीन है, इससे क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए को आपने क्या किया? आइसोलेट कर लिया। किसका आरएनए है? ये पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज का आरएनए है। इसको क्या कर लिया? आइसोलेट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इससे आपने क्या बना लिया? डीएनए। कौन से मेथड से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेथड है, किसी भी आरएनए से अपन डीएनए उल्टा करके बना सकते हैं, क्योंकि जबकि जनरल कंडीशन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि आरएनए से डीएनए का बनाना। इस आरएनए से अपन ने क्या बना लिया? डीएनए बना लिया। और इस डीएनए से वापस से अपन क्या बना सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं। इस आरएनए को अपन क्या कर सकते हैं? सेल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और ये आरएनए कहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा? यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। अब एमआरएनए कैसा हो गया? डबल स्टैंडर्ड हो गया। और डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए जो बनता है, डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए बनता है, उसको कभी भी ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। मतलब राइबोसोम वगैरह उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन जब नहीं होगा तो उससे एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो ये नहीं बनेगा पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, और ये नहीं बनेगा तो पेक्टिन नहीं टूटेगी। तो ये इस मेथड से अपन इसको बना सकते हैं या इसको अपन रोक सकते हैं। एक अपन और इसमें डिटेल में देखें तो सबसे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे आपके पास में कोई डीएनए है, जो जीन है, ये एक डीएनए है या जीन है। इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पे अपन सपोज ये कर सकते हैं A T T G G C T A G, ये हो सकता है इसका कोडोन हो। यहाँ पर अपन देखें T A A C C G A T C,
यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स हो, ये इनकी क्या है, डीएनए की सीक्वेंस है। जनरल कंडीशन के अंदर अपन देखें कि जो आरएनए बनता है वो इससे बनता है, इससे आरएनए बना, ये बना आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका आरएनए जब बनेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए यू यू जी जी सी यू ए जी, ये क्या बना, आरएनए बना। ये आरएनए क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन होके इसका, और यहाँ पर एक प्रोटीन बनाता है। इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, पॉलीग्लाइड यूरोनेज बना रहा है, ये एंजाइम बन गया। ये क्या बन गया, एक एंजाइम बन गया। अगर अपन इस डीएनए के जस्ट ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है, अगर इसका अपन आरएनए बना ले, अगर अपन इसका क्या बना ले, आरएनए बना ले, इसका जब आरएनए बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, यू ए, यहाँ पर सी जी ए यू और सी, कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। अब अगर अपन, ये तो एक नेचुरल कंडीशन के अंदर बन रहा है, अगर आपने ये आर्टिफिशियली बना लिया और इसको किसी सेल के अंदर, जिस सेल में ये सपोज ये प्रेजेंट है, इसको अपन ने इसमें इंसर्ट कर दिया, मतलब जो डीएनए था उसका एक स्ट्रैंड से तो एमआरएनए बन रहा है नेचुरल कंडीशन में, दूसरा जो स्ट्रैंड था उसका जस्ट ऑपोजिट जो था सेंस डीएनए, उसको आपने क्या किया, उससे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक आरएनए बना लिया। उस आरएनए को यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया गया और ये आरएनए कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं यू, यहाँ पर ए और यहाँ पर सी जी ए यू सी, कुछ इस प्रकार से सीक्वेंस आएगी। और ये आपस में क्या बना लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और ये जो है इसका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है या एंटी सेंस कह सकते हैं। ये वाला कैसा था, सेंस था, और ये वाला कैसा बन गया, उसका एंटी सेंस बन गया। तो ये जो कंडीशन है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये कैसा बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है। ट्रांसलेशन यदि नहीं होगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड, इसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। और यदि ये ब्रेक कर दिया जाएगा तो यहाँ पर एंजाइम का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस एंजाइम का मतलब पॉलीग्लाइड यूरोनेज का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अगर ये बंद होगा तो सीधी सी बात है, पैक्टिन को तोड़ने वाला कोई एंजाइम नहीं बचा, और पैक्टिन जब नहीं टूटेगी तो मिडिल लेमिला लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी, जिसके कारण से अपना जो टोमेटो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक बना रहता है, जिसके कारण से लॉन्ग डिस्टेंस तक उसकी अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, शिपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेथड है, इसमें मेन जो चीज़ें आई, ये जो मेथड है इसे अपन क्या कहते हैं, एंटीसेंस, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, इसे अपन क्या कहते हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। तो फ्लेवर सावर में आपको याद रखने वाली है मेन बातें। टोमेटो फ्लेवर सावर क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड एक फ्रूट है जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। इसके अंदर एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उसी जीन का एंटीसेंस जो आरएनए है वो इंसर्ट किया गया है। उस आरएनए के कारण से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो डिग्रेड कर दिया गया है, जिसके कारण से इसके एंजाइम का प्रोडक्शन है वो नेचुरल कंडीशन के अंदर बंद हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ अपन देखें कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है, फ्लेवर सावर के रिलेटेड कौन सा जीन है, कौन से जीन का एंटीसेंस आरएनए डाला गया है, तो अपन कह सकते हैं बीटा पॉलीग्लाइड यूरोनेज के एंटीसेंस जो आरएनए है वो डाला गया है। और इसी को सप्रेस करने के लिए कौन सी जीन को सप्रेस किया गया है, इसके अंदर बीटा पॉलीग्लाइड यूरोनेज को सप्रेस किया गया है। इसी के अगेंस्ट में एंटीसेंस आरएनए है वो इसके अंदर इंसर्ट किया गया है। टारगेट क्या था, पैक्टिन को बचाना।
क्योंकि पैक्टिन बचाएंगे तो मिडल लैमेला बचेगी, जिसके कारण से प्लांट ये जो टोमेटो का फ्रूट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक सड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल ये जो चीज़ें थी ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट थी, और ख़ास तौर से अपन कहें फ्लेवर सावर जो है वो एक फर्स्ट टाइम ऐसा लाइसेंस दिया गया फ्रूट है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ह्यूमन उसको यूज में ले सकता है। प्योर सेफ है, इसमें किसी प्रकार के कोई मॉडिफिकेशन या किसी प्रकार के गलत केमिकल्स का यूज में नहीं हुआ है, क्योंकि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक नेचर के अंदर इसमें मॉडिफाई किया गया है। तो ये मेन जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें मेन जो चीज़ें सभी मैंने आपके साथ में शेयर या साझा की है, और अपने चैनल पे बने रहिए। खासतौर से जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर अपन कहें लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उनमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।